आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म में। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। बहुत साल पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सीतागढ़। वहां एक वृद्ध महिला रहती थीं, जिन्हें सब प्यार से बुद्धि अम्मा कहते थे। उनका असली नाम किसी को याद नहीं था, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और अनुभवों की कहानियां बच्चे बूढ़े सब सुनते थे। एक दिन गांव के पास के जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी रात में चीख, कभी जमीन हिलने जैसी कंपन। गांव के लोग डर गए, कहते थे कि जंगल में कोई प्रेत या भूत आ गया है। जब सरपंच और गांव के लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे, बुद्धि अम्मा आईं और बोलीं, डर कर भागो नहीं, समझदारी से सुलझाओ। मैं खुद उस जंगल में जाकर देखूंगी। सब चौंक गए। इतनी बूढ़ी और अकेली? लेकिन अम्मा की आंखों में आत्मविश्वास था। उन्होंने एक झोला उठाया, जिसमें कुछ खास जड़ी बूटियां, एक तांबे की लोटा, एक लाल धागा और पुरानी डायरी थी। जैसे ही अम्मा जंगल में दाखिल हुईं, पेड़ों के बीच से एक अजीब सी रोशनी चमकी। लेकिन अम्मा रुकी नहीं। उन्होंने अपने हाथ में लाल धागा बांधा और आगे बढ़ती रहीं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक गुफा दिखी, जिसके अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। अम्मा ने हिम्मत दिखाई और गुफा में दाखिल हुईं। अंदर जाकर जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। एक रोबोट जैसा यंत्र जो जमीन को खुदाई कर रहा था, और उसकी वजह से वो आवाजें आ रही थीं, और उसे चला रहा था काला दाढ़ी नाम का एक विज्ञान पागल आदमी, जो गांव के नीचे छुपे खजाने की खोज में था। अम्मा चुपचाप पीछे से गईं और अपनी जड़ी बूटियों की मदद से एक धुआं बनाया, जिससे काला दाढ़ी चक्कर खाकर गिर पड़ा। फिर उन्होंने उसकी मशीन में से एक जरूरी तार निकाल दिया। जब गांव के लोग सुबह अम्मा के साथ जंगल पहुंचे, तो उन्हें पूरा राज पता चला। काला दाढ़ी को गांव की पंचायत ने पुलिस को सौंपा और अम्मा को गांव की सबसे समझदार महिला का सम्मान मिला। बुद्धि अम्मा ने एक बार फिर साबित किया कि डर को जीतने के लिए ताकत नहीं, समझदारी चाहिए। सीख: बुद्धिमानी और साहस मिल जाए तो कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। ऐसी और रोमांचक कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और यदि आप किसी भी भक्त की कथा या कोई अन्य कहानी जानना या सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में अवश्य बताएं।